दोस्तों हम आए हैं अशोक लेलैंड के M&SCV एक्सपो रायपुर के अंदर। यहाँ पे अशोक लेलैंड ने अपनी मीडियम और हैवी कमर्शियल रेंज की काफ़ी सारी गाड़ियाँ डिस्प्ले करी है और दो स्पेशल व्हीकल को लॉन्च किया है। कौन से व्हीकल्स को लॉन्च किया है, कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे, तो अशोक लेलैंड का M&SCV पोर्टफोलियो का एक बहुत वास्ट रेंज आपको दिखने वाला है। तो चलो अंदर की तरफ इस स्पेशल कवरेज में आपको सब कुछ दिखाता हूँ, सारे हाईलाइट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत में आते ही आपको दिखेगा अशोक लेलैंड का कोई मंजिल दूर नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अशोक लेलैंड ने जब 75 ईयर्स को कंप्लीट किया तो अपनी टैग लाइन को चेंज कर लिया और अब मुझे भी ये टैग लाइन बहुत पसंद आती है कि कोई मंजिल दूर नहीं। पीछे की तरफ आपको दिख रहा है 55 टन का इलेक्ट्रिक घोड़ा, मतलब 55 टन का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। अब वो 55 टन में कैसे वो 6 चक्का घोड़ा पास करेगा, क्या सारी कहानी है उसमें, क्या कुछ आता है, इसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे पीछे खड़े हुए इन टिपर्स के बारे में। आप देखोगे ये ऑफ हाईवे ट्रिपर है, 35-32 है, इसमें 320 HP का इंजन आता है। और क्या कुछ आता है तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। वहाँ पे आपको 12 चक्का और फिर उसके बगल में आपको 16 चक्का टिपर देखने को मिल जाएगा। इन सब के बारे में बात करते हैं, फिर उस घोड़े के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाले की। फिर वह एक बस खड़ी है जो कि नई लॉन्च करी है अशोक लेलैंड की गरुड़ जैसी, जो कि आपकी 25-13, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके पीछे जो है आपको दिखाएंगे हम ट्रैक्टर्स और इनकी बॉस जैसी। दोस्तों इस टिपर के बारे में सबसे खास बात यह है कि ऑफ हाईवे एप्लीकेशंस के लिए या फिर माइनिंग एप्लीकेशंस के लिए बनाया है। जब भी आपको डीप एक्सकवेशन से कुछ भी निकालना है तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया और बेस्ट बैठेगा। 320 HP का इंजन है, 6 सिलेंडर का इंजन है और 1200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस के लिए ये परफेक्ट फिट बैठता है। इसको रॉक बॉडी आता है, जिस कारण से आपके कितनी भी ज़्यादा अलग तरह की माइंस हो जाए ऑलमोस्ट इतना वर्सटाइल है कि सब जगह कंपैटिबल होता है। इसको अलग टाइप के टायर्स आते हैं। अगर इसके पर्टिकुलर टायर्स की बात करें तो इसको 12-24 के टायर आते हैं, बट आप इसमें 11-20 के टायर्स भी ले सकते हो, वो आपके लिए ऑप्शनल होते हैं। केबिन कम्प्लीटली AC है, सस्पेंडेड है। आगे की तरफ आपको 10 टन का एक्सेल मिलता है और उसको एंटी रोल बार भी मिलते हैं। 0 ड्रॉप एक्सेल आता है। पीछे की तरफ आपको हब रिडक्शन एक्सेल मिल जाएगा। मतलब स्पेसिफिकेशंस और काम और एप्लीकेशंस में भाई ज़बरदस्त चीज़ है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ और, ये पीले रंग में आता है, येलो कलर में आता है। मुझे सुंदर लगता है एक्चुअली येलो कलर, कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए तो बिल्कुल लगता है। तो ये येलो कलर में मिलेगा आपको ऑन हाईवे वाले मिलते हैं, वो जनरली आपको व्हाइट कलर में मिलते हैं। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका 16 टायर वाला टिपर। दोस्तों ये है अशोक लेलैंड का 16 चक्के का डंपर, 16 व्हीलर, सबसे बड़ा हम लोग जो बना सकते हैं एक सिंगल चैसी के ऊपर, वो वाला सेटअप। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे जो दोनों व्हील्स दिखेंगे वो ड्राइव व्हील्स होते हैं, डबल क्राउन होता है। बीच में जो है आपको लिफ्ट एक्सल दिखेगा, जिस कारण से इसको जब चाहो तब 12 बना सकते हो। मतलब खाली में 12 और भरे में आप इसको 16 बना सकते हो। 250 HP का इसको इंजन आता है। और इसके बारे में कमाल की बात है कि इसके सारे एग्रीगेट्स हैवी है। सरफेस पे चलने के लिए ये ऑलमोस्ट सबसे बड़ा टिपर है। इससे बड़ा फिर आपको टिप ट्रेलर लेना पड़ता है, टिपर्स डायरेक्ट नहीं आ सकते। HD बनाया है, मतलब इसके एक्सल्स को हैवी किया है, क्लच को और हैवी किया है, चीज़ों को और रफ एंड टफ बनाया है ताकि आपका बिजनेस लगातार ग्रो कर सके। अच्छी बात ये कि इसका भी जो ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो 12 चक्के जितना ही है, बट ये आपको 29 क्यूबिक फीट की बॉडी आने के कारण एडिशनल सेविंग्स देता है, एडिशनल अर्निंग्स देता है। तो वो लोग जो प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे चलाते हैं, जिनको टर्निंग रेडियस की या डीप पाइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये बहुत परफेक्ट बैठता है। साथ में एन प्रीमियम केबिन के साथ में आता है, मतलब इसको AC आता है। तो ओवरऑल इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सको कि कैसा है अशोक लेलैंड का 425 TN। और दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला एक टिपर। 35-25 कहते हैं, 250 HP की पावर और 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। पावर फिगर्स पे मत जाओ, क्या कुछ कर सकता है उस पर जाओ भाई। अगर जब ये चलता है ना तो बहुत पैसे बनते हैं लोगों के, और लोगों का पसंद है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 सिलेंडर का इंजन है बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देता है। केबिन अब कंफर्टेबल हो गया है, आपको इसमें यू केबिन भी मिलता है, एन प्रीमियम केबिन भी मिलता है, दोनों तरह के केबिन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इन्वर्टेड बोगी सस्पेंशन मिलते हैं। एक्सल्स अब आपको और भी हैवी कर दिए हैं, क्राउन को और बेहतर किया हुआ है। मेंटेनेंस अब आपको और दूर आएगा, मतलब मेंटेनेंस का जो टाइम शेड्यूल है वो होगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अब कम हो जाएगी। ओवरऑल अगर आप अशोक लेलैंड के घर से कोई एक बहुत प्रैक्टिकल टिपर देख रहे हो जो आपको सरफेस एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली 35-25 सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो टिपर है इसकी रीसेल वैल्यू भी हाईएस्ट है। और इसका आप जब बेचोगे, मतलब जितने भी 12,000 घंटे चला के, 15,000 घंटे चला के, तो आपको आम के और गुटलियों के दाम वाली कहानी इसके साथ में होती है। पर्टिकुलरली जो चला रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है और मैंने जितना फीडबैक लिया हुआ है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस टिपर के बारे में इतना ही कुछ, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं सबसे कमाल की चीज़ इस पूरे एक्सपो की, वो है आपका 55 टन का 55 TT अशोक लेलैंड का इलेक्ट्रिक घोड़ा। अब हमारे ट्रैक्टर्स यानी कि घोड़े इलेक्ट्रिक हो चले हैं। अशोक लेलैंड ने अपना घोड़ा दिखाया इलेक्ट्रिक वाला, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये अशोक लेलैंड ने दिखाया। अब इसमें आपको 180 किलोमीटर का रेंज ये लोग क्लेम करते हैं, बट देखो मैं आपको बताता हूँ
अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो सबसे पहला सवाल आता है कि कितना चलेगी एक बार चार्ज करने पे। तो अशोक लेलैंड कहती है 180 किलोमीटर चलेगी, बट मैं बताता हूँ ये 180 से भी डबल किलोमीटर चल सकती है। पहली बात, फास्ट चार्जिंग आती है तो तुरंत चार्ज हो जाता है। दूसरी बात, जब भी आपको लगेगा कि यार मुझे 180 से 280 चाहिए या 380 चाहिए, तो आप ये नंबर ऑफ बैटरी पैक्स को बढ़ा दो। तो आप जितनी नंबर ऑफ बैटरीज लगा दोगे उतनी आपको रेंज मिल जाएगी। तो रेंज एंजाइटी तो इसमें होने वाली है नहीं, क्योंकि जिस रूट पे ये चलेगा वो रूट फिक्स करके हम लोग चलाने वाले हैं। इसको गियर बॉक्स नहीं आता है, क्योंकि इसको रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड आते हैं। मतलब आपको गियर अब नहीं लगाने। मेरे पैर पे कोई क्लच नहीं है तो क्लच आपको नहीं दबाना है। सीट आपको पता है एम प्रीमियम केबिन है तो कैसी आएगी अशोक लेलैंड की, बिल्कुल वैसी ही आती है। स्टीयरिंग ऑफकोर्स आपको पावर स्टीयरिंग मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको जो आरपीएम दिखता था उसकी जगह दिखाएगा कि अब कितनी बैटरी से पावर ले रहा है, कितनी बैटरी को पावर दी जा रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी, कितना रेंज है, कौन से आप मोड में चल रहे हो, बैटरी का टेम्परेचर क्या है। जैसे आपको इसमें एक्टिव बैटरी कूलिंग टेक्नोलॉजी आती है कि बैटरी कभी गर्म ना हो। जनरली बैटरी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये पहले ही दिखा देगा, वैसे होगी नहीं। अगर जब भी होगी तो यहीं पे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो काफ़ी अलग सा वो नीले रंग और हरे रंग का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब मुझे दिख रहा है, जो कि एक्चुअली सुंदर लगता है। एसी आता है गाड़ी को, म्यूजिक सिस्टम कंपनी ने लगा के दिया हुआ है। डैशबोर्ड आपको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि गियर नहीं तो अब आपको केबिन में और बेहतर और ज़्यादा जगह मिल पाएगी। ऊपर की तरफ भी आपको सामान रखने की जगह वगैरह मिलेगी। यहाँ से बैठ के काफ़ी अच्छा लगता है। अशोक लेलैंड की हर गाड़ी में मुझे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसकी जो ये आपका सीट है ये भी एडजस्टेबल है, और जो स्टीयरिंग है वो भी आपकी एडजस्टेबल है। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अपनी पोजीशन में चला सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी इंप्रेस करता है मुझे फिलहाल ये 55 टन का इलेक्ट्रिक घोड़ा। बट देखते हैं क्या ये ट्रैक्टर जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाएगा, और मार्केट में आएगा तो कैसे एडप्ट करेंगे इसको लोग बाग। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद में अशोक लेलैंड का दूसरा इन्वेंशन, जो कि है 15 मीटर की गरुड़ चैसी, जो कि आती है फ्रंट इंजन, पीछे की तरफ बाई एक्सल। मतलब टोटल गाड़ी को, बस की चैसी को 3 एक्सल से। क्या मज़ा मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्या चीज़ बता रहा हूँ, आ जाओ डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर चैसी को आप देखोगे तो इसमें आपको फ्रंट इंजन दिखेगा, और उसके बाद में 15 मीटर लंबी चैसी दिखेगी। बट जो सबसे अलग चीज़ दिखेगी वो क्या दिखेगा कि आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सल दिखेगा। मतलब ये एक्सल इसको बनाता है अब 15 मीटर का चैसी। ये भारत का पहला ऐसा बस है जिसको फ्रंट इंजन है, एक एक्स्ट्रा एक्सल है, और यहाँ पे आपको ड्राइव एक्सल देखने को मिल जाएगा। अब तक ये चीज़ वोल्वो के पास में थी, बट वोल्वो के पास में रियर इंजन बसेस आती है, फ्रंट इंजन में उनके पास कुछ नहीं है। मतलब ये काफ़ी सस्ती पड़ेगी चलाने में, बट आपको फ़ायदा मिलेगा वही पूरा का पूरा। मतलब 42 स्लीपर बना पाओगे आप इसमें, एक गाला एक्स्ट्रा काट पाओगे। अब तक 36 स्लीपर बर्थ बनती थी, इसमें 42 स्लीपर बर्थ बन पाएंगी। ये कहानी इसके साथ में और जुड़ गई है। पर आपको जो 13.5 मीटर चलाने का खर्चा आता था, खर्चा वही आएगा। आगे की और पीछे की तरफ एयर सस्पेंशन दिया हुआ है। ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है, कंपनी ने इसको पैराबोलिक कमानी के साथ में डिस्प्ले किया है, बट एयर सस्पेंशन का ऑप्शन देते हैं। 4 सिलेंडर का आपको इसमें इंजन मिलेगा, 250 HP का ये इंजन है, और आई गेस इस सेगमेंट के लिए बढ़िया है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर भी आपको देखने को मिल जाता है। चैसी को उन्होंने और इम्प्रूव किया है, वहाँ से यहाँ तक अब आपको सिंगल मेंबर में चैसी मिलेगी। और जो लोग ऑपरेटर लोग लगेज से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए पीछे भी काफ़ी रियर ओवरहंग है, फ्रंट भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। और ओवरऑल अब आपको इस चैसी को देखने के बाद में बहुत मज़ा आने वाला है। इसका लॉन्ग वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में पिन कर देता हूँ। आप जाके उस आई बटन को क्लिक करोगे तो आपको इसका डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा, जहाँ मैंने इस बस की चैसी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। फिलहाल के लिए चलो हम चलते हैं अपनी ऑयस्टर बस के ऊपर, जो कि स्कूल और स्टाफ दोनों एप्लीकेशन के लिए आती है। और हाँ, अगर आप रूट एप्लीकेशन के लिए कोई स्लीपर बस की चैसी प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली एक बार अशोक लेलैंड की गरुड़ 2515 के ऊपर ज़रूर आपको नज़र डालनी चाहिए। हाँ जी, तो स्कूल जैसी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी के लिए चाहिए आपको कि वैसे और भी आसानी से उतर सकते, एक ऑयस्टर जैसी बस होनी चाहिए। 53 से लेके 62 किड्स की पासिंग में आती है। 3x3, 3x2 लेआउट में आप ले सकते हो। स्कूल एप्लीकेशन के लिए बहुत बढ़िया बैठती है, क्योंकि 4 सिलेंडर का 147 HP का इंजन है, और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। कि सुबह सुबह जो गलियों में आप घुमाते हो ना बस को, तो भाई 4900 mm के व्हील बेस के साथ में तुरंत घूम जाती है। और दूसरा फ़ायदा पता है क्या है? दूसरा फ़ायदा जी ये है कि ये मेंटेनेंस कम आता है। स्कूल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया बस है। 110 लीटर के आसपास का डीजल टैंक इसको आता है, यानी कि आपको रोज़ रिफिल नहीं करना है, हफ्ते में एक बार करोगे, और भी लेट करोगे तो आपका काम चल जाएगा। बेस्ट पार्ट क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम आती है, मतलब ओवरऑल रख रखाव इस इंजन के साथ में कम आता है। ये सबसे कमाल की बात इस पर्टिकुलर बस के बारे में। ऑयस्टर चैसी ना सिर्फ स्कूल बल्कि स्टाफ के लिए भी बहुत पॉपुलर है। अब मैं आपको स्टाफ वाली बस दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर की तरफ बस का लेआउट कैसा है। ये 3x2 और 3x3 के लेआउट में आती है।
एसी और नॉन एसी दोनों ऑप्शंस के साथ में आती है। सर कमाल की बात यह है कि इसमें सेफ्टी के वो सारे प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स फॉलो होते हैं जो कि भारत में एप्लीकेबल है। बढ़िया विंडोज़ हैं, काफ़ी पैनोरामिक व्यूज़ है, खुला खुला लगेगा, बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। अलग अलग किट साइज़ के लिए कि बच्चा कितना बड़ा है, 10 साल से कम का है या बड़ा है, उसके हिसाब से अलग अलग कन्फिग्रेशन में आप इसको ले सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में बढ़िया आती है, जैसे कि ऊपर की तरफ हेड रैक आता है, गैंगवे जो है वो चौड़ा है, और ग्रैब हैंडल्स भी आते हैं इसको कि अगर कोई कंडक्टर है जो इसमें साथ में असिस्ट कर रहा है, उसके लिए सीट आगे की तरफ जो आप देख पा रहे हो उसमें बैठा हुआ है, तो भाई वो भी आराम से वॉक कर सकता है। बैग्स वगैरह सीट के नीचे आराम से रखे जा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया है। इवन हमारे कैमरामैन जब दिखाएंगे इसके केबिन को, ड्राइवर केबिन को भी, तो वो भी काफ़ी सॉर्टेड लगता है। और वहाँ से भी सेफ्टी के लिए विजिबिलिटी ज़रूरी होती है, कमांडिंग पोजीशन के साथ में ड्राइव कर सकते हैं। आगे और पीछे की तरफ पैराबोलिक कमानियाँ मिलती हैं और 16 इंच के टायर इस बस को आते हैं, 7/5/16 के टायर्स इस बस को आते हैं, जिस कारण से बस जो है वो बहुत ही बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन में आपके लिए एक ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाता है। तो यार एक एक्सपो में हम जैसे जैसे घूम रहे हैं, आगे के जा रहे हैं, हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट देखने को मिलते जा रहे हैं। मतलब कैसे टिपर्स के बाद हम इलेक्ट्रिक घोड़े पे चले गए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पे चले गए, फिर हमने बस देखा, गरुड़ बस देखा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी ऑयस्टर की स्कूल बस है, बट अब मैं फ्लिप करता हूँ सीधे आपको ऑयस्टर की स्टाफ जैसे के ऊपर, और ये है ऑयस्टर स्टाफ बस। अगर आप स्टाफ के लिए बस देख रहे हो, एसी देख रहे हो, कंफर्टेबल देख रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा स्टाफ टाइम पे पहुँच जाए, सेफली पहुँच जाए और रोज़ वक्त पे अगले दिन उतनी एंथुसियाज्म के साथ में आए भी, तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी तरह के ऑपरेटर, आपको ये ऑयस्टर बस अपने कंसिडरेशन में लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपको फुल्ली बिल्ट ऑप्शन दिखा रहा हूँ, बट यस ऑयस्टर चैसीज ऑल्सो अवेलेबल। तो अगर आपको सिर्फ चैसी चाहिए तो अशोक लेलैंड जाना ही जाता है भाई अपने AVTR के बाद में अपनी मॉड्यूलैरिटी के लिए। तो इतना मॉड्यूलर है कि आपको चैसी चाहिए चैसी भी मिल जाएगी और साथ में अगर फुल्ली बिल्ट ऑप्शन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। चलो अंदर की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस बस में एक उन्होंने नया मॉडिफिकेशन किया है। फिलहाल मैं आपको फ्रंट ओवरहंग वाली फ्रंट एंट्री वाली बस दिखा रहा हूँ, बट कुछ लोगों को ज़रूरत होता है कि वो बीच में से भी एंट्री करें। तो अगर आप इसमें, ये 42 सीटर बस है, अगर आप उसको 40 सीटर कर दोगे, मतलब वहाँ से 2 सीट निकाल दोगे, तो बीच में से भी अशोक लेलैंड एक गेट देता है आपको, जो कि अब नया, बिल्कुल नया एडिशन है, और वहाँ से भी आप उसमें एंट्री कर सकते हो। आओ अंदर से दिखाता हूँ बस कैसी है। बढ़िया कुशन वाली सीट्स, प्रॉपर लेग रूम और प्रॉपर हेड रूम्स, और सेफ्टी का 100% ख्याल, ये सब कर दिखा है अशोक लेलैंड ने अपनी ऑयस्टर बस के अंदर। हेड ट्रैक्स में आपका सारा का सारा सामान आ जाएगा, आपके पैसेंजर्स का सामान आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंजन मैंने बताया 147 HP का है, तो उसके हिसाब से आपका जो है पिकअप भी बहुत अच्छा बनेगा। आप अगर टॉर्क की बात करोगे तो टॉर्क भी 450 न्यूटन मीटर में फास्ट आपका काम हो जाएगा। और अगर हम उधर देखें तो आपको फायर अलार्म सिस्टम, जैसे कि ऊपर देख रहे हो गैंग वे में बढ़िया सी लाइट्स दिखी हुई हैं, ग्रैब हैंडल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत बढ़िया दिखेंगी। और इसका जो केबिन है, ओवरऑल मैंने उधर स्कूल बस में भी ये बात की थी और अभी यहाँ भी कर रहा हूँ, तो मुझे केबिन बहुत अच्छा लगता है इन बसेस का। और ओवरऑल इन बसेस का अगर आप एक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे जिस हिसाब की कॉन्फ़िगरेशन में आती है, तो इट्स अ रियली नाइस एंड स्पॉटिंग। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें जब भी बसेस के बारे में, तो एक चीज़ लोग हमेशा देखते हैं कि यार क्या प्रॉफिटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये उस वैल्यू इकोनॉमिक्स को फुलफिल करती है 100%। मार्केट में अवेलेबल और भी कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करूँ तो भी आप इनको देखो, किसी भी ऑयस्टर चैसी वाले कस्टमर को मिल लो, बिकॉज ऑफ दैट 4 सिलेंडर इंजन वो जो आता है 147 HP वाला, उसके अंदर कोई भी इस बस के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही बोलता है। जब भी बोलेगा पॉजिटिव ही बोलेगा और बोलेगा कि यार ये बस जो है ना, ये कमाल की चीज़ है, हमारे लिए अर्निंग सोर्स बनी है। बस की तारीफ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इस बस को जब चलाया, एक्सपीरियंस किया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। इसका जो व्हील बेस है वो बहुत बढ़िया, जैसे कि टर्निंग सर्कल डायमीटर बहुत कम हो जाता है। 4900 mm के व्हील बेस में ये बस जो है वो आती है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस एक्सपो की लास्ट हाईलाइट्स, जिसमें कि हमारी सबसे ज़्यादा अशोक लेलैंड की बिकने वाली 16 व्हीलर दिखेगी, जिसको हम लोग कहते हैं 4825। ये है 4825 HD। अब यार देखो, HD बोल रहा हूँ मतलब हैवी ड्यूटी बोल रहा हूँ, मतलब इन्होंने कुछ तो हैवी लगाया होगा। पहली चीज़ जो इसमें हैवी कर दी है वो क्लच हैवी है। 395 से 430 mm का डायमीटर वाला क्लच हो गया है वो। तो अगर आप क्लच देखोगे पीछे की तरफ तो अब आपको बड़ा लगेगा, मतलब ऑब्वियसली अंदर की तरफ बड़ा ही क्लच दिखेगा, आप देख तो नहीं सकते हैं उसको, बट 430 mm का हो गया है। ये वाला अगर आप एक्सेल की बात करोगे तो इसको कंपनी ने हैवी किया है, इसमें काफ़ी सारा काम किया है। यहाँ पे आपको अब डबल बलून दिखते हैं लिफ्ट करने के लिए, और ये पर्टिकुलर लिफ्ट एक्सेल अब ज़्यादा मजबूत हो गया पहले से। जो नॉर्मल वाली गाड़ी आती थी उसका मजबूत था, ये और ज़्यादा मजबूत है। अगर आप पीछे की तरफ कमानियाँ देखोगे तो आपको चेंजेस दिखेगा उनकी मोटाई में, तो मोटाई उन्होंने बढ़ाई है। अगर आप इस घोड़े की बात करोगे पर्टिकुलर तो इसको बढ़ाया है। ग्राउंड को थोड़ा सा और उन्होंने हैवी किया है। क्यों किया है? रियर एक्सेल रेशियो के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करी। क्यों करी? क्योंकि गाड़ी को अब ओवर हैवी ड्यूटी बनाना है। फिलहाल आप जो गाड़ी देख रहे हो 28 फीट ही है, मतलब इसका जो लोडिंग स्पैन है वो 28 फीट्स है। 30 फीट में भी कंपनी देती है और जल्दी ही 32 फीट में भी कंपनी लेके आ जाएगी। 250 HP की पावर है, 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और इसको भाई वही आपका पसंदीदा 16 चक्के वाला इंजन आता है, जिससे कि आपको बहुत मज़ा आता है। माइलेज के लिए गाड़ी जानी जाती है, रीसेल के लिए गाड़ी जानी जाती है, और 16 चक्के मार्केट में ये गाड़ी सोना कही जाती है कि अगर रात को आपको
या दिन को आपको या सुबह आपको या शाम को आपको कभी भी कोई भी लोड ले जाना हो 16 चक्की गाड़ी में, इससे बढ़िया मार्केट के अंदर फिलहाल अगर आपको बॉडी चैसी लेके बनानी है तो ऑप्शन नहीं है। बट ये वाली जो आपको दिख रही है वो आपको काउल में दिख रही है। मैं इसको आपको केबिन के साथ में दिखाता हूँ कि इसको केबिन लगाओगे कंपनी वाला तो कैसी दिखेगी। और ये है 16 चक्के का केबिन वाला वेरिएंट। मतलब क्या, इसको केबिन आता है, उसमें हमने काउल देखा था। हैंडमेड केबिन बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले दिन गाड़ी ले लो और भाई सिर्फ बॉडी बनवाने का टेंशन लो, बॉडी बन जाए 7 दिन के अंदर, आप फिर सीधे केबिन चलाओ। बट केबिन ऐसे देखने में थोड़ी मज़ा आएगा, केबिन अंदर से देखने में मज़ा आएगा। आ जाओ आपको इसका अंदर से केबिन दिखाता हूँ। फिर कंपनी के केबिन में सुकून बहुत होता है, ये बहुत कमाल की बात है। इस केबिन में सबसे अच्छी बात है कि इसमें स्पेस बहुत आता है, जगह बहुत आती है। देखो जब भी हम लोग लंबे रूट पे चलते हैं और 1000 किलोमीटर 1200 1500 2000 किलोमीटर जब हम चल रहे हैं तो हमारे केबिन में सुकून होना चाहिए। ड्राइवर को यही चाहिए। स्पेशली जो हमारी हाउलेज वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये वाली गाड़ी है। पीछे बढ़िया बर्थ आती है, आराम से एक बंदा जो है सो सकता है। मैं इसमें बिना मॉडिफिकेशन करे सिर्फ कंपनी केबिन की बात कर रहा हूँ। और इसमें आपको बढ़िया 9 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, हाई लो डबल न्यूट्रल सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका वाइपर का कंट्रोल हो गया, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, वो सब आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह के कंट्रोल मिलते हैं। और वहाँ पे आपको ड्राइवर की एक ड्राइविंग कोचिंग भी मिल जाती है। जैसे कि अगर आप गलत एक्सीलरेटर दबा रहे हो, बार बार ब्रेक लगा रहे हो, ठीक से गाड़ी नहीं चला रहे हो, तो वहाँ पे वो ऐसे ऐसे दिखा देगा। और अच्छा चला रहे हो तो ऐसे ऐसे दिखाएगा, तो आपको पता लगेगा कि आपका ड्राइविंग स्कोर क्या है, आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हो नहीं चला रहे हो। फिर इस गाड़ी को एसी आता है, तो ये कंपनी फिटेड एसी के अंदर आती है, तो एसी आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे उन्होंने बटन्स दिए रखे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। रीजनरेशन का बटन हो गया, सूट जमा हो गया, यूरिया जम गया, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे आता है। हज़ार्ड लैम्प वगैरह के बटन यहीं आते हैं, जो कि हमें बहुत यूज़ में डे टू डे लाइफ में नहीं आते। पोजीशन बहुत अच्छी आती है चलाने की, जब आप इसको चलाते हो तो आपको एकदम किंग वाली फीलिंग आती है, वो शेर वाली फीलिंग आती है जब आप इसको चलाते हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसके बारे में। और ओवरऑल केबिन में ऊपर भी स्पेस है और जगह, हेडरूम वगैरह बहुत है, सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, शीशे वगैरह सही पोजीशन पे लगे। और अच्छी बात है कंपनी का केबिन है, तो वो उस हिसाब से चीज़ें बहुत बढ़िया अशोक लेलैंड ने करके दी। ये इनका एन प्रीमियम केबिन है, हमें यू केबिन भी मिल जाता है जो कि वैल्यू केबिन होता है। एम केबिन भी इस गाड़ी को आता है, अगर आप लें कभी चॉइस में तो वो भी मैंने देखा है, वो एकदम इकोनॉमिक केबिन होता है। तो ये कुछ बातें हैं इसके केबिन के बारे में। आप मुझे हमेशा कहते हो कि 16 चक्के का केबिन दिखाओ कंपनी वाला, तो मैंने सोचा दिखा देते हैं आज। अब हमारे पास में एक बॉस गाड़ी और है, मैं आपको बॉस दिखाता हूँ और उसके बाद में एक आपको ट्रैक्टर ट्रेलर दिखाऊंगा और हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो अशोक लेलैंड की, अभी भी आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो आपके कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। तो चलो हम चलते हैं सीधे बॉस के पास। अब चाहे हम 1915 ई-कॉमेट में बोलें, चाहे हम 1915 बॉस केबिन में बोलें, या मैं 1915 चैसी की बात करूं, बात यह है कि मैं 18490 या 18500 GW की बात करता हूं। मतलब एक प्रॉपर फुल साइज 6 चक्का गाड़ी की बात करता हूं। ये गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। कारण ये है कि 22 फीट 24 फीट का लंबा डेक लेंथ आता है। पर्टिकुलरली इस गाड़ी को भी अभी 22 फीट का डेक लेंथ है और उसके बाद भी ये गाड़ियाँ लंबे रूट पर चलने में फुल्ली सक्षम है। तो इसलिए मुझे बॉस केबिन हो या अशोक लेलैंड का ई-कॉमेट केबिन हो, मुझे ये गाड़ियाँ पसंद आती है जो इनकी वैल्यू इकोनॉमिक्स है। आप इसमें अलग अलग टाइप के फ्यूल टैंक्स ले सकते हो जितना आपका रेंज है, आपकी ज़रूरत है। इसमें टायर साइज़ भी सही आता है और इसका इंजन सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। जो इसको इंजन आता है वो बेस्ट आता है। तो आ जाओ इस गाड़ी के बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। 17 फीट 19 फीट 20 फीट 22 फीट और 24 फीट के लोडिंग स्पैन्स में अवेलेबल है, चैसी में भी अवेलेबल है और आपको मतलब काउल में भी मिल जाएगी। और आपको 6 चक्की गाड़ी जो है ई-कॉमेट और बॉस केबिन में भी मिलती है। ये इनकी मॉड्यूलरिटी है। 185 लीटर और 350 लीटर के 2 फ्यूल टैंक ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। इसके अलावा 9-20 के आपको टायर साइज़ का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली ये वाली जो गाड़ी है वो 4 सिलेंडर के इंजन के साथ में आती है, जो कि 150 हॉर्स पावर की पावर बनाता है और इसमें आपको 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। सबसे हाईलाइट वाली बात ये है जो इसमें है कि वो ये कि मंडी की बना के चलाओ चाहे मार्केट की गाड़ी बना के चलाओ, आपको इसमें प्रॉफिट ज़रूर होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी का माइलेज लगभग 6 के आसपास आता है। प्रैक्टिकली जो लोग क्लेम करते हैं वो कंपनी ज़्यादा क्लेम करती है, बट 6 के आसपास आपको प्रैक्टिकली माइलेज मिलता है। अब हम चलते हैं केबिन के अंदर, आपको दिखाता हूँ अशोक लेलैंड का ये बॉस केबिन जो कि 1915 का है। और हाँ, इसके बाद हम चलेंगे उस घोड़े के ऊपर कि आपको दिखाऊंगा कि अशोक लेलैंड का 6 चक्के का घोड़ा क्यों आजकल इतना बिक रहा है। अशोक लेलैंड की जब 6 चक्का गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं तो अभी हम बॉस केबिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको दिखेगी वो ये कि यार ये लोगों ने कहीं ना कहीं अब कंफर्ट की तरफ ध्यान देना चालू कर दिया और उसको लागू कर दिया अपनी गाड़ी के अंदर। सीट फुल साइज की दिख रही है, स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, सीट एडजस्टेबल है। और देखो जनरली 6 टायरी गाड़ियों में आपको सोने की जगह नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पे सीट देखो फ्लैट दे रखी है। गियर लेवर जो है वो आगे की तरफ है, मतलब आप जनरली अब सोओगे इसको आगे कर दो और यहाँ पे एक बंदा प्रॉपरली सो सकता है। मेरे लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है भाई। देखो
दिन भर बंदा क्या करेगा, रेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रात भर बंदे ने क्या किया, मंडी के लिए गाड़ी भगाई है भाई, तो सोना चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह कंट्रोल दिखेंगे, ये आपको ब्लोअर के कंट्रोल मिलते हैं। AC फिलहाल इस गाड़ी को अभी नहीं है। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक आउटलेट मिलेगा। ये आपको हिल डिसेंट कंट्रोल है, मतलब घाट वगैरह उतार रहे हो तो इंजन ब्रेक्स वगैरह के बारे में बात हो रही है वहाँ पे। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा आपको दिखता है बड़ी गाड़ियों के अंदर, वही दिखा है। तो कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है, आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इवन ऊपर की तरफ स्टोरेज सामान वगैरह भी, टोल टैक्स की पर्चियाँ वगैरह, डायरी वगैरह आप रखते हो, ईवे बिल वगैरह रखते हो, आराम से रखा हो जाएगा आपको। कंपनी को इसका फ्लीट अलर्ट सिस्टम आता है, अशोक लेलैंड का जो फ्लीट अलर्ट सिस्टम है। और अभी गाड़ियों में आपको एडास आना भी शुरू हो गया, मतलब जैसे कि हार्श ब्रेकिंग एक्सेलरेशन हो गया, ड्राइवर की डोजीनेस हो गई। मतलब मान लो आपको रात को आप गाड़ी चला रहे हो, आपको नींद आ रही है, तो तुरंत पता चल जाएगा, वो टी करके बता देगा। अगर कोई सामने कोलिजन होने वाला है तो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग वगैरह है। सीट बेल्ट से लेके सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह भी वहाँ पे आती है। तो आपको वो भी देखो ब्लिंक ही कर रहा है, मैंने नहीं लगा रखा ना, तो सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये खुलता है पीछे से, तो आप पीछे देख भी सकते हो अगर आपने हाफ डाला बना रखा है, माल वगैरह कैसा है। ओवरऑल बॉस केबिन ठीक है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड की 6 चक्का जो गाड़ी है वही बढ़िया है पूरी की पूरी ओवरऑल, जिस हिसाब से इंजन कॉन्फ़िगरेशन में आती है। और अशोक लेलैंड की अगर आप काउल चैसी लेने जाओगे 6 टायर के अंदर, तो वो फिर आपको 250 HP में भी मिल जाती है। मतलब आपको जो बड़ी गाड़ी मिलती है 200 HP में भी मिल जाती है वहाँ पे आपको, क्योंकि वो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, तो उस पर वो आपको देना पसंद करते हैं। वहाँ पे आप और भी लंबी अशोक लेलैंड की चैसी ले सकते हैं। अगर कोई मुझे बोलेगा कि मुझे आज एक ट्रैक्टर खरीदना है, रमन आप जाके ट्रैक्टर खरीद लो, कौन सा खरीदोगे, 10 टायर का या 6 टायर का, तो मैं बोलूँगा 6 चक्के वाला। क्यों भाई? सीधे 4 से 6 लाख रुपए का डिफरेंस आता है खरीदते वक्त, और उसके बाद आज ही मैं जितना मैं चलाऊंगा उतने वक्त में कॉस्टिंग का फर्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो पीछे के बड़ा हुआ जो एक एक्सल है उसका मुझे मेंटेन कराना पड़ेगा, उसके टायर्स डलवाने पड़ेंगे, और उसमें टूट फूट भी हो सकती है, बाशर कि मुझे वो 10 टायर के क्या एक्चुअल में काम है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी एप्लीकेशन है, ये लाइट कार्गो गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, वो हैवी कार्गो गुड्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर मेरा उतना ज़्यादा हैवी काम नहीं है तो मैं यही खरीदूंगा। तो ये अशोक लेलैंड का 5525 AN एंड प्रीमियम केबिन के साथ में आता है। देखो वाइपर्स अंदर की तरफ है, सबसे प्रीमियम केबिन अशोक लेलैंड के पास में है, तो वो आपका यही वाला केबिन आता है। A सीरीज़ के 4 सिलेंडर के इंजन के साथ में ये गाड़ी आती है। और अशोक लेलैंड जो है इसको 250 HP और 900 Nm के टॉर्क के कन्फिग्रेशन के साथ में अभी फिलहाल मार्केट में डाल रहे हैं। बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी है। कपलिंग को ले लो आप केबिन कंफर्ट को ले लो, आप स्लीपिंग कंफर्ट को ले लो, किसी भी चीज़ के बारे में जब बात होती है, वारंटी की बात हो जाए या आफ्टर सेल सपोर्ट तक की बात हो जाए, इस गाड़ी में वो क्षमता है कि गाड़ी बंदा एक खरीदता ही नहीं है, कोई 1 या 2 घोड़े लोग जब एक खरीदते हैं तो 4 खरीदते हैं, 4 खरीदते हैं तो 16, और 16 से फिर 32, और 32 से 50 घोड़े होने में लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसी कारण से अशोक लेलैंड का AVTR 5525 AN मेरे लिए बहुत खास है। इस गाड़ी के बारे में और भी डिटेल में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। फिलहाल शॉर्ट में मैं आपको इस गाड़ी के पीछे से कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ। 375 लीटर्स का पॉलीमर का टैंक है, बार बार नहीं भरवाना पड़ेगा, जहाँ सस्ता डीजल मिले वहाँ से लेके और जा सकते हो। अच्छी बात है, चलान भी नहीं होगा आपको एक्स्ट्रा डीजल ले जाने में, वो भी बहुत अच्छी बात है। पीछे की तरफ आपको इसमें सेमी इलेक्ट्रिकल कमानियाँ ही देखने को मिलती है, जो कि रिपेयर करने में ईजी है, ड्यूरेबल भी ज़्यादा है, और आपको इस सीरीज़ में या सेगमेंट में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसी आपको अब और रीइंफोर्स मिलेगी और बेहतर मिलेगी, उसकी स्टिफनेस को अब कंपनी ने और बढ़ाया है, और स्पेशली जो 5th व्हील कपलिंग है वो आपकी अभी भी 2 mm वाली आती है, और वो बेहतर आती है। आपको कपल डीकपल करना भी आसान होता है, और उसको अब ग्रीसिंग भी उसकी बेहतर कर दी गई है। पीछे की तरफ अगर बात करो स्टेपनी, तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से प्लेस करवा सकते हो, तो 430 mm डाया वाला ही क्लच लगाया है, और बाकी सारे जो एग्रीगेट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही लगाया जैसे कि आपको आने चाहिए। कॉस्ट इसकी आपको डिस्काउंट से में बहुत ज़्यादा कम मिल जाएगी, क्योंकि बदलते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बट अभी फिलहाल डिस्काउंट्स और भी चलेंगे। तो आप डेफिनेटली अशोक लेलैंड का जो टोल फ्री नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा है उस पर एक बार कॉल लगा के बात ज़रूर कर लो कि क्या मामला है। इस पर डाउन पेमेंट और फाइनेंस की भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स चल रही है, तो आपको एक बार कॉल लगा के पता ज़रूर करना चाहिए। अब मेरी तरफ से एक्सपो में और क्या हाईलाइट्स थी वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर हम करेंगे वीडियो को कंक्लूड। तो ये सारी बातें थी अशोक लेलैंड के MNSCV एक्सपो रायपुर से। यार देखो गाड़ियाँ बहुत सारी देख ली, मुझे गरुड़ चैसी और इलेक्ट्रिक टिपर ने एकदम अमेज कर दिया। बाकी वो 16 टायर वाली पीले रंग में जो गाड़ी दिख रही है ना आपको 4825, वो भी देख के मज़ा आया। वो बॉक्स वाली बॉडी जो है, रॉक वाली बॉडी जो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। पीछे की तरफ हमने HD सीरीज़ में जो 16 चक्का देखी वो भी मेरे लिए यूनिक सा था। ऑयस्टर बस भी कमाल की थी, और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, चाहे वो बॉस का केबिन हो जाए या फिर हमारा एंड प्रीमियम केबिन, मज़ा आ गया। आई फ्लीट सोल्यूशंस भी हमने वहाँ पे देखे, जैसे कि ILAT 3.0। अब आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस है अशोक लेलैंड के साथ में, क्या ऐसे एक्सपोज और होने चाहिए? हमने इसमें जो सब गाड़ियाँ कवर की है उसमें से कौन सी गाड़ी का आप डिटेल रिव्यू चाहते हो, और क्या कुछ आपके लिए इस वीडियो में मेरे हिसाब से खास रहा, मेरी तरफ से खास रहा, या मुझे बता सकते हो। मेरी तरफ से अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय वंदे मातरम।